बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। रूसी वज़ीर ख़ारजा 9 साल के बाद पाकिस्तान वापस आए। ये अक्टूबर 2012 में आए थे, जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने इससे पहले ही पीपल्स पार्टी की वज़ारत ख़ारजा छोड़ दी थी और इन्होंने फिर PTI को ज्वाइन कर लिया था। तो पीपल्स पार्टी की उस वक्त हिना रब्बानी खर साहिबा थी वज़ीर ख़ारजा, जब रूसी वज़ीर ख़ारजा लावरूफ, यानी ये सेर्गेई लावरूफ इनका पूरा नाम है, ये पहले पाकिस्तान में आए थे और यही अभी तक वज़ीर ख़ारजा है रूस के। आज से 9 साल पहले भी यही आए थे, अब भी यही आ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने, आपको याद होगा कि रेमंड डेविस के मामले पे अमरीकी शहरी जिसने लाहौर में कत्ल किए थे, उस मामले पे क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बिल्कुल ही अमेरिका के आगे बिछ गई थी, तो इस वजह से उनके इख्तलाफात हुए और फिर उन्होंने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस वक्त हुकूमती जमात से अलहदगी इख्तियार कर ली थी और वज़ारत ख़ारजा भी छोड़ दी थी। तो ये उस वक्त आए और उस वक्त कुछ इनकी मुलाकातें हुई। उसके बाद पीटर ने दौरा करना था पाकिस्तान का, लेकिन फिर वो मनसूख हो गया। बाद में कुछ बात आगे बढ़ नहीं पाई, लेकिन कुछ शोबों के अंदर पाकिस्तान रशिया के साथ आगे बढ़ता रहा। पाकिस्तान और रूस की बड़ी जंग रही है माजी में, 70-80 की दहाई में, जब अफ़गानिस्तान के अंदर रूस ने अटैक किया था और पाकिस्तानी उस वक्त की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी वो ये समझती थी कि रशिया अफ़गानिस्तान पे कंट्रोल हासिल करने के बाद पाकिस्तान पे अटैक करेगा और बलूचिस्तान के रास्ते से गर्म पानियों तक पहुंच जाएगा और ये उसका आने वाला फ्यूचर जो है वो अपना सिक्योर करेगा। जैसा कि आज चीन इन पानियों तक जा रहा है, या रूस की अभी भी ख्वाहिश है कि उसको यहाँ पे एक तजारत का रास्ता मिले, लेकिन उस वक्त वो बहुत ताकतवर था तो उसने छीनने की कोशिश की थी। तो पाकिस्तान डट गया था, तालिबान पैदा हुए थे, अमेरिका ने बड़ी मदद की थी, तो रशिया के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। ये कोल्ड वार का दौर था, लेकिन अब दुनिया बहुत बदल चुकी है। ये जो रूसी वज़ीर ख़ारजा हैं, ये पाकिस्तान पहुँचे और पूरी दुनिया का मीडिया इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहा है और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के जुग्राफियाई हालात और अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का जो असर रसूख है, ये 2 ऐसी वजूहात हैं जिस वजह से ये दौरा बहुत इम्पॉर्टेंट है। अफ़गानी अगर इस बात को समझें तो पाकिस्तान ने हमेशा उनके मुल्क में गैर मुल्कियों के बजाय जो मकामी अफराद या ग्रुप हैं उनको सपोर्ट किया है। यानी रूस के ख़िलाफ़ भी मकामी लोगों को मदद की और जब नेटो फोर्सेज आई तब भी उनके साथ कभी दिल से उनको कबूल नहीं किया पाकिस्तान ने। अब बज़ाहिर तो रूसी वज़ीर ख़ारजा सेर्गेई लावरूफ के आने में कुछ जो मेन वजह बताई जाती है वो अफ़गानिस्तान का अमन अमल है, जो पाकिस्तान के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। ये पहले इंडिया गए 2 रोज़ा दौरे पर, इंडिया से अब पाकिस्तान आए। अब वहाँ ख़बरों के अंदर ना हमें कुछ चंद एक चीज़ों के अलावा कुछ मिला नहीं है और भारतीय वज़ीर ख़ारजा के साथ अहम मुलाकात है, वहाँ कोई ब्रीफिंग है, लेकिन हमें वहाँ कुछ बड़ी डेवलपमेंट नहीं मिली। सवाए एक मुलाकात हुई है जॉन कैरी से जो अमरीकी हैं, और उनके साथ एक मुलाकात हुई है रूसी वज़ीर ख़ारजा की, लेकिन उसके अलावा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया में से नहीं निकला। ना उनके सदर से मुलाकात हुई, ना वज़ीर आज़म से हुई, ना उनके आर्मी चीफ से हुई, ना कोई दिफाई मामलात के ऊपर बात हुई, ना उनके दिफा के लोगों से बात हुई या वज़ीर दिफा से। लेकिन वहाँ बस एक ऐसा दौरा था, ऐसा लगता है जैसे कोई पैगाम देने के लिए रूसी वज़ीर ख़ारजा भारत में गए थे। हुआ ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक जुमला बोला है और उस जुमले पे अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि रूस भारत को क्या पैगाम देकर आ रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि भारत को अफ़गानिस्तान में मुस्बत किरदार अदा करने पर रूस आमादा कर सकता है। क्योंकि देखें, इसका मतलब आप समझिए, भारत अफ़गानिस्तान में स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहा है, अमन का दुश्मन है। वो नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान में अमन आए, अमन अमल जो है वो मुकम्मल हो, वहाँ पे जो फ्री कैन है वो किसी नतीजे पर पहुँचें और गैर मुल्की फ़ौजें वहाँ से चली जाएँ। वो ये नहीं चाहता और लगातार वो ख़राबी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। भारत को एक पैगाम दिया गया है रूस की जानिब से कि अगर वो इसमें कुछ बेहतरी नहीं कर सकता अफ़गानिस्तान के अमन के अमल में, तो इसमें रोड़े अटकाना कम से कम वो बंद कर दे, क्योंकि उसके हवाले से शिकायत मौजूद हैं और उन्हीं शिकायत की वजह से ये जो मास्को में अभी 18 मार्च को मुज़ाकरात हुए हैं तालिबान के और अफ़गान गवर्नमेंट के, अमेरिका था, रूस था, चीन था, पाकिस्तान था, तुर्की था, और तुर्की के अलावा उन्होंने कतर को भी दावत दी थी मेहमान के तौर पे। तो यहाँ भारत की ख्वाहिश के बावजूद, और भारत ने बहुत ज़्यादा मुतालबा भी किया था रशिया से कि आप हमें ज़रूर इसका हिस्सा बनाएं, लेकिन इसके बावजूद रूस ने जानबूझकर
भारत को इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनाया, उनको बुलाया ही नहीं। ना बुलाने के पीछे वजह यह है कि भारत हमेशा कोशिश करता है कि अमेरिका की लाइन लेकर अमन मुज़ाकरात को ख़त्म करे और अफ़गानिस्तान के अंदर गैर मुल्की फ़ौजें मौजूद रहें और अफ़गानिस्तान के अंदर कोई एक हुकूमत यूनिफाइड तरीके से पूरे मुल्क के ऊपर कायम ना हो सके और हालात यहाँ पे बिगड़े रहें, क्योंकि ये अमेरिका को सूट करता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसकी डेवलपमेंट्स पहले आप देख लें कि हुआ क्या है। अमेरिका को ये लगता है कि अफ़गानिस्तान और खित्ते की सूरत हाल जो है उसको संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। वो अफ़गानिस्तान को इस हाल में छोड़कर जाना चाहता है कि यहाँ बदअमनी कायम रहे और कोई एक ताकत या कोई एक हुकूमत पूरे अफ़गानिस्तान को कंट्रोल ना कर सके। देखिए, अगर बदअमनी होगी तो रास्ते नहीं खुलेंगे। अगर कंट्रोल एक फरीक के पास होगा तो वो तजारत शुरू करवाएगा, लेकिन अगर बहुत सारे फ्री कैन होंगे, कोई यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, कोई वहाँ पे कर रहा है, पोलराइजेशन होगी, तो फिर आपके लिए तजारत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बदअमनी वाली जगह से एक ट्रक भी नहीं गुजर सकता। पुरअमन जगह से, चाहे वहाँ किसी किस्म का भी दौरे हुकूमत हो, वहाँ तालिबान की शरीयत हो, वहाँ कोई इंग्लिश सिस्टम ला के नाफिज कर दिया जाए, वहाँ सेकुलर गवर्नमेंट बन जाए, वहाँ कोई और इस्लामिक गवर्नमेंट बन जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर अमन होगा तो रास्ता कायम रहेगा। तहफ़्फ़ुज़ के साथ जो है ताजर अपना काम कर सकते हैं, मुल्क तजारत कर सकते हैं। तो अमन जो है वो बुनियादी शर्त है। अब अमेरिका चाहता है कि, और वो ये जानता भी है कि चाइना रशिया बहुत तेज़ी से आगे निकलेंगे, ईरान और पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, जबकि इस खित्ते में दीगर मुल्क जो हैं सेंट्रल एशिया के वो भी तगड़े हो जाएंगे अगर अफ़गानिस्तान में मुकम्मल अमन हो गया तो। क्योंकि ये गेटवे है, जो उधर वाले मुल्क हैं ना, जिनमें रशिया है, जिनमें सेंट्रल एशिया है, उनके लिए ये गेटवे है अफ़गानिस्तान, और चाइना के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के लिए तो इसलिए कि पाकिस्तान बिल्कुल उसके साथ लगता है, हमारी तो मजबूरी है, लेकिन दुनिया की भी मजबूरी है। इसलिए सारे ये चाहते हैं कि यहाँ पे अमन कायम हो और खित्ते की जो तजारत है या जो सी पैक का पूरा एक मिशन है या बेल्ट एंड रोड का जो मंसूबा है वो मुतासर ना हो। अब ख़ास तौर पे इससे रूस को फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो गर्म पानियों तक आना चाहता है। उसके बाद वाहिद रास्ता जो है वो ये अफ़गानिस्तान का है। वो उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, वहाँ से पाकिस्तान और पाकिस्तान से गवादर तक, कराची तक उसको एक्सेस मिलेगी। वो अपने माल को दुनिया तक पहुँचा सकता है, खाम माल को पहुँचा सकता है, दुनिया से चीज़ें ले जा सकता है। तो ट्रेड के छोटे रास्ते मिल जाएंगे रशिया को, चाइना को और बाकी मुल्कों को। उसके लिए अफ़गानिस्तान में अमन ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे इस खित्ते में दो ऐसे फरीकैन हैं जो ये नहीं चाहते। एक, जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है, उनको पता है कि अगर नेटो के लोग यहाँ से चले गए तो हमारी वक़्त नहीं रहेगी, ये तालिबान हमें मार मार के निकालेंगे, मुसीबत बन जाएगी और हम यहाँ पे अपनी हुकूमत कायम नहीं रख सकेंगे, इसलिए वो नहीं चाहते कि वो जाएं। दूसरा, इंडिया, क्योंकि इंडिया अमेरिका के कहने पर चलता है और उसको पाकिस्तान से भी प्रॉब्लम है, और वो एक उसका माइंडसेट भी ऐसा ही है हिंदुत्व वाला कि वो किसी और को फलते फूलते या आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। अब कुछ पैगामात हैं जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने दिए हैं, एक पे गौर करें आप। माइक पोम्पियो जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा थे, वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कहते हैं, लेकिन वज़ीर ख़ारजा का उनका होता है। माइक पोम्पियो जब पाकिस्तान आए थे लास्ट टाइम, तो शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा उनको रिसीव करने या उनका इस्तकबाल करने नहीं गए थे। एक वफ़द भेजा था वज़ारत ख़ारजा का, वो उनको लेकर आ गया था, फिर मुलाकातें हो गई थी। लेकिन यहाँ जो सरगेई लारोफ हैं, इनको रिसीव करने के लिए, इस्तकबाल के लिए वज़ीर ख़ारजा ख़ुद गए हैं और जाकर उन्होंने उनको रिसीव किया है। तो ये अमेरिका के लिए एक पैगाम है, उस अमेरिका के लिए जिसने 40 मुल्कों के सरबराहान को बुलाया, और जो बंदा सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहा है, इमरान खान, उनको नहीं बुलाया। और उस बरतानिया के लिए भी पैगाम है जिसने पाकिस्तान के शहरियों पर पाबंदी लगाई। हालांकि भारत में, जर्मनी में और फ्रांस में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस फैला हुआ है, और पाकिस्तान ने अब एक मगरबी ममालिक को एक पैगाम भी दे दिया है। वो ये है कि अब हम अपने सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखेंगे। यानी ये नहीं हो सकता कि हम अब सारा इन्हिसार मगरब के ऊपर करें या अमेरिका के ऊपर करें। हम मशरिक़ की ऑप्शन की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे चाइना, यहाँ पे रशिया, और एक बहुत बड़ा मशरिक़ में बनने वाला इत्तेहाद जो है, जो तारीख़ी नौइयत का है, पाकिस्तान उसका एक अहम अंसर है, एक अहम जुज़ है, एक अहम हिस्सा है इस नए इत्तेहाद का। ये पैगाम पाकिस्तान ने दिया है। अब जो एजेंडा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि 5-6 चीज़ें हैं जो रूसी वज़ीर ख़ारजा और जहाँ पाकिस्तान के बीच में तय पाएंगी, और उनके नतीजे में डिपेंड करता है कि ये दौरा कितना कामयाब है, क्योंकि इसकी कामयाबी के साथ मशरूत होगा प्यूटन का पाकिस्तान का दौरा, कि सदर प्यूटन पाकिस्तान आ सकते हैं अगर ये दौरा बहुत कामयाब होता है। तो
जबकि इमरान खान साहब को भी रूस आने की दावत दी जा सकती है और वो जाकर वहाँ पे मुलाकात कर सकते हैं। 2019 में बड़ी शानदार मुलाकात इनकी हुई थी शंघाई ताउन जो तंजीम है उसके इजलास के मौका के ऊपर बिश्केक में, और उस पर मोदी साहब को साइड पे खड़ा किया हुआ था, उनका मुंह बना हुआ था। जहाँ बैठे हुए थे वहाँ पे भी इमरान खान और पुतिन साथ बैठे हुए थे, बड़ी गपशप लग रही थी और मोदी साहब साइड पे तन्हाई का शिकार थे। तो भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को बड़ी पजीराई मिली थी और पुतिन ने इमरान खान साहब का रवैया और उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को बहुत पसंद किया था। अब जो एजेंडा है वो आप सुन लें। नंबर 1 जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, इसमें ट्रेड और इकोनॉमिक्स के बारे में बात की जाएगी कि माशी टाइज पैदा किए जाएं और तिजारत की जाए। उस तिजारत के लिए एक तो चीज़ यह है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान एक रेलवे मंसूबा है, वो रूस चाहता है कि जल्द अज जल्द मुकम्मल हो। यानी पाकिस्तान से रेलवे का रास्ता अफगानिस्तान तक जाए, अफगानिस्तान से वो रास्ता उज़्बेकिस्तान तक पहुँचे और आगे उज़्बेकिस्तान से रशिया खुद कंट्रोल कर लेगा। तो वो ये चाहता है कि उनको एक रेलवे ट्रैक भी मिले जहाँ से वो बहुत बड़े पैमाने पर तिजारत कर सके और अपनी जो माल गाड़ियाँ हैं उनको रवाना कर सकें हमारे इलाकों की तरफ या गर्म पानियों की तरफ। जॉइंट एनर्जी प्रोजेक्ट्स, क्योंकि रूस एनर्जी में बहुत आगे है इस सेक्टर में, तो पाकिस्तान की मदद कर सकता है और पाकिस्तान ने अपनी एनर्जी की जो ज़रूरियात हैं उनको अब महंगी बिजली के बजाय सस्ती बिजली की तरफ मुंतकिल करने का फैसला किया है। गो कि इसमें 5-7 साल 10 साल और लग जाएंगे, लेकिन हमारे डैम्स बन रहे हैं, हम हाइड्रल की तरफ जा रहे हैं, सोलर की तरफ जा रहे हैं, विंड की तरफ जा रहे हैं, तो ये सस्ती बिजली आने वाले वक्त में भी मुयस्सर आ जाएगी। रीजनल पीस, इसमें जो पहली चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात, और पाकिस्तान ने ये कहा है कि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का इशू, जो मकबूजा कश्मीर है उसका इशू रूस के साथ पाकिस्तान ज़रूर डिस्कस करेगा और कश्मीर की सूरत हाल पर मुकम्मल तबादला ख्याल होगा कि भारत को कहा जाए कि उनको उनके हुकूक दे। अफगान अमन अमल पर मुज़ाकरात होंगे और जो स्पेशल नुमाइंदा है बराए अफगान उमूर, रूस के एक स्पेशल नुमाइंदा, उन्होंने जिस तरह अमेरिका के हैं ज़ल्मे खलीलदाद, पाकिस्तान के भी एक्सपर्ट्स हैं, दुनिया भर में मुल्कों ने अपने अपने लोग रखे हैं, इस तरह रशिया के जो हैं वो ज़मीर काबलोफ हैं। ये ज़मीर काबलोफ पहले भी पाकिस्तान आ चुके हैं और ये इस वफद का हिस्सा है 13 लोगों के बीच में, तो ये मौजूद हैं और अफ़गान अमन अमल पर पाकिस्तान की मदद चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ही इसमें मदद कर सकता है कि वहाँ पे एक हुकूमत बने और जो भी बने वो हुकूमत इतनी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही हो और ऐसा गारंटी हो इस चीज़ की कि रूस, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, सेंट्रल एशिया के मुल्क और अफ़गानिस्तान सारे खुल्लम खुल्ला तजारत कर सकें और कोई किसी का रास्ता ना रोके और तजारती काफ़िले किसी ख़तरे से दो चार ना हो। डिफेंस कोऑपरेशन पे आ जाएं जी। अब पाकिस्तान मगरबी ममालिक पे अपना इन्हिसार कुछ ख़त्म कर रहा है, कम कर रहा है, तो यहाँ चाइना और रशिया मौजूद हैं जिनसे हम हथियार भी लेंगे, मुआहदे भी करेंगे और फ़ौजी मशक़ें तो हम इनके साथ पहले से कर ही रहे हैं। अभी दुरुस्बा के लिए जो हैं वो इनके रशियन कमांडोज आए थे पाकिस्तान, वो यहाँ वर्जिश करके गए हैं और उन्होंने यहाँ पे जंगी मशकों में हिस्सा लिया है। इससे पहले जो पाकिस्तानी दस्ता है वो रूस गया था, लेकिन इंडियंस वहाँ नहीं गए थे क्योंकि वहाँ पाकिस्तानी और चाइनीज़ मौजूद थे, तो इंडियंस वहाँ पे नहीं गए और इन्होंने रशिया के अंदर जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं उनमें हिस्सा लिया था। चौथा जो है एग्रीकल्चर के ऊपर अब ये मदद करने जा रहे हैं एक दूसरे की, और ये एक बहुत बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर का इनकलाब पाकिस्तान में दरकार है। पाकिस्तान को कपास में मदद चाहिए, पाकिस्तान को गंदम की मिकदार को बढ़ाना है, पाकिस्तान को कुछ और अजनास पाकिस्तान में पैदा करनी है और एक बेहतर पॉलिसी के ज़रिए से अपने आप को अजनास के मैदान में खुद को फील करना है। तो रशिया जैसा एक तजुर्बाकार मुल्क आपको बड़ी इसमें मदद दे सकता है। ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म से भी मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद तय होगा कि अगला दौरा इमरान खान साहब रूस का करेंगे या रूसी सदर पाकिस्तान का करेंगे। बहरहाल पाकिस्तान उनको दावत देगा। इसके बाद 13 अप्रैल को रूसी वज़ीर ख़ारजा अब जाएंगे ईरान भी, इससे पहले वो चाइना भी जा चुके हैं। तो आप इसको समझिए कि अमेरिका इस इलाके को एक दफ़ा फिर जलता हुआ छोड़कर जाना चाहता है, लेकिन ये इलाका और इधर के लोग सियाने हो गए। रशिया, चीन, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, इवन भारत को भी आमादा किया जा रहा है कि यार मिल के अमन कायम करते हैं। यहाँ अमन होगा इस पूरे खित्ते में, जैसे यूरोप पूरे खित्ते के अंदर अमन है तो वो तजारत करते हैं, इकट्ठे रहते हैं, मिल के रहते हैं, पैसा बनाते हैं और दुनिया के बेहतरीन मुल्क हैं। हम वैसा क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास आबादी भी ज़्यादा, वसाइल भी ज़्यादा, हमारे पास स्ट्रेंथ भी हमारी ज़्यादा है, हर चीज़ में हम उनसे आगे हैं, तो हम क्यों पीछे रह गए हैं? बहरहाल उसके लिए ज़रूरी है अमन। अमेरिका यहाँ पे बदअमनी छोड़ के जाएगा और हमने उसको हर हाल में अमन के साथ तब्दील करना है। नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन का मंसूबा है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इमरान खान साहब के एक जुमले पे मैं इस वीलॉग को ख़त्म करूँगा। जब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था रूसी टीवी को, तो उन्होंने कहा था कि हमें कोल्ड वॉर के दौर को भूल जाना चाहिए। मेरी रशियन प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात बड़ी कामयाब रही है। मैंने उनको भी ये कहा है कि कोल्ड वॉर के दौर को हमें भूल जाना चाहिए, जब हम एक दूसरे के मुखालिफ थे। अब दुनिया बदल चुकी है और हमें नए ताल्लुकात बनाने होंगे और आगे बढ़ना होगा, खत्ते की सलामती के लिए और अपने अपने लोगों की डेवलपमेंट के लिए। तो ये बात उनको समझ आ गई है। अल्लाह करे कि ये बात इंडिया को किसी दौर में समझ आ जाए, तो वो कश्मीरियों का मामला जो है उसको इंसाफ के साथ हल करे और फिर खत्ते की तरक्की के लिए काम करे। वहाँ भी बहुत गुर्बत है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।